अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बच्चों हमने लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करना है। सेकेंड लास्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसी का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको पिछला लेक्चर रिवाइज़ करवा देती हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था JK फ्लिप फ्लॉप और उससे रिलेटेड डिवाइसेस एप्लीकेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जब आपको JK फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया था तो मैंने आपको ट्रुथ टेबल जो उसका था वो वेरीफाई करवाया था सर्किट को यूज़ करते हुए। हमने जो JK फ्लिप फ्लॉप है वो NAND गेट को यूज़ करते हुए वेरीफाई किया था। तो जो JK फ्लिप फ्लॉप है बेसिकली हमारे पास उसमें हमारे पास एक प्रॉब्लम जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। अब वो प्रॉब्लम क्या होता है JK फ्लिप फ्लॉप में, हमने देखा था हमारे पास सेट स्टेट वहाँ पर आ रही थी, रीसेट स्टेट भी आ रही थी और इनवैलिड स्टेट भी आ रही थी। लेकिन जो रेस अराउंड कंडीशन है वो क्या है JK फ्लिप फ्लॉप की, जिसको रिमूव करता है, कौन सा सर्किट रिमूव करता है, MS फ्लिप फ्लॉप मीन्स मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को हम यूज़ करते हैं JK फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको रिमूव करने के लिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि JK फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन क्या है। उसके बाद हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलेंगे जो होगा D फ्लिप फ्लॉप। D फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसे D फ्लिप फ्लॉप का नाम क्यों दिया गया, ये कैसे काम करता है, इसका सर्किट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे JK फ्लिप फ्लॉप को। मीन्स मैंने आपको JK फ्लिप फ्लॉप का यही सर्किट बनवाया था। ये हमारे पास है NAND गेट को यूज़ करते हुए हमने बनाया था। आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक NAND गेट को यूज़ करते हुए और एक NOR गेट को यूज़ करते हुए। दोनों को यूज़ करते हुए हम ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं, लैचेस हैं, ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखें NAND गेट है और सेकंड भी हम NAND गेट को ही यूज़ कर रहे हैं। तो NAND गेट क्या होता है, इसका टेबल जो ट्रुथ टेबल था वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। यहाँ पर भी मैंने टेबल शो किया हुआ है, मींस ट्रुथ टेबल। यहाँ पर देखें AND गेट है और ये NAND गेट है। तो इसकी हम हेल्प लेंगे इसको वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर जो रेस अराउंड कंडीशन है मैं सिर्फ उसके ऊपर चलूँगी क्योंकि हमने ट्रुथ टेबल तो वेरीफाई कर लिया था इसका। तो लेट अस कंसीडर कि हमारे पास J जो है वो 0 है और K जो है वो 1 है। ये मैं आपको खुद ही से जो हमने ट्रुथ टेबल लिया था उसमें से कोई मैं स्टेट आपको दोबारा से वेरीफाई करवाना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास क्लॉक पल्स मैंने कहा था कि हम 1 ही रखेंगे, तो ये 1 आ गई, ये 1 आ गई। अब थर्ड जो इनपुट है वो हमारे पास नहीं है। थर्ड इनपुट कहाँ से मिलनी थी हमें, थर्ड इनपुट ये हमारे पास न्यू स्टेट है, इसकी प्रीवियस स्टेट से हमें मिलनी थी, मीन्स QP से। तो QP कंसिडर कर लेती हूँ मैं कि QP हमारे पास 0 है। इट्स मीन अगर QP 0 है तो इस QP के साथ अटैच है ये वाली वायर जो जा रही है इधर, ये 0 आ गया, मीन्स 1 1 0। तो NAND गेट में देखें एक भी 0 है तो आउटपुट 1 आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1। इट्स मीन्स यही जो 1 है ये आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पर सेकेंड NAND गेट की इनपुट बन रहा है। अब इसकी आउटपुट क्या होगी, हमने कहा था Q प्रीवियस 0 है, यही प्रीवियस जा रहा है इधर, इट्स मीन यहाँ पर 0, तो एक भी 0 है, आउटपुट 1 आ जाएगी। ये हमारे पास 1 आ चुका है। इसको देखते हैं अब। यहाँ पर क्या था बच्चों, हमारे पास QP प्रीवियस स्टेट 0 थी, इट्स मीन इसका कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा 1। मैं ये वाला 1 नहीं कंसीडर कर रही, ये 1 मुझे मिला है प्रीवियस स्टेट को देख, मीन्स जो हमारे पास इनपुट थी NAND गेट की उनको देखते हुए ये मुझे मिला है। लेकिन जो ये है ये इसका प्रीवियस 1 है जो इसने पहले से अपने डाटा में स्टोर किया हुआ है। तो ये जो 1 है ये जा रहा है इधर, एक भी इनपुट 0 है, आउटपुट हमारे पास 1 आएगी।
ये 1 इधर जा रहा है और यही जो 1 है ये इधर आ रहा है। 1 1 ट्रुथ टेबल में देखें 0 दे रहा है आपको, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज जनरेट होती है कि भाई आपके पास Q की स्टेट आ रही है 0, मीन्स जो न्यू Q आ रहा है ना आपके पास वो 0 है, और जो आपके पास Q कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो 1 है। न्यू भी सेम था और हमारे पास जो प्रीवियस है वो भी सेम था। ये तो हमारे पास जो स्टेट थी वो वेरीफाई हो गई। लेकिन हमारे पास कुछ स्टेट्स में, जैसे मैं यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेती हूँ 1, सारे 1 हैं और प्रीवियस स्टेट को हम यहाँ पर 0 ही लेते हैं और इसकी प्रीवियस स्टेट हमारे पास आ जाएगी 1। यहाँ पर हमारे पास कोई प्रॉब्लम जनरेट नहीं हुआ। प्रॉब्लम किस तरीके से जनरेट होगा, देखें यहाँ पर हमने कहा 1 1 0, प्रीवियस स्टेट भी 0 थी। यही जो 0 है ये 2 तरीके से कनेक्ट है, मीन्स ये 0 आपका यहाँ से इसके साथ भी कनेक्ट है और ऑलरेडी भी इसके पास 0 था। अगर यहाँ पर 1 होता, पहले 1 होता और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलती 0 जो हमें नेक्स्ट पे मिलेगी, तो हम क्या करेंगे कि ये वाली जो 0 है ये यहाँ पर ऑलरेडी इसके पास 1 है, तो ये 0 फीडबैक के थ्रू इसके पास आ रहा है, ये इस 1 को 0 कर देगा, इसकी आउटपुट फौरन से चेंज हो जाएगी। जैसे ही इसकी आउटपुट चेंज होगी, इसकी आउटपुट कनेक्ट है किसके साथ, इस नैंड गेट के साथ, तो ये इस 1 को 0 कर देगा। अगर ये 1 को 0 कर रहा है, इट्स मीन यहाँ पर जो आपको आउटपुट मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी, अब कोई और मिलेगी, फौरन से चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है हमारे पास प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है, हम इनपुट्स को चेंज नहीं कर रहे थे पीछे, लेकिन जस्ट इसके फीडबैक की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम जनरेट हो गया कि आउटपुट खुद ब खुद चेंज हो रही है। एक और स्टेट को हम लेकर देखते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास ये स्टेट वेरीफाई होती है या नहीं होती, रेस राउंड कंडीशन हमारे पास आती है या नहीं आती। तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्लॉक पल्स को 1 ही रख देते हैं और हमारे पास जो J1 है और QP0, Q का कॉम्प्लीमेंट 1 आ जाएगा, 1 अटैच है इसके साथ, सारे 1 हैं, 0 देंगे और यहाँ पर हमारे पास 0 था, ये अटैच है इसके साथ, 1 1 एक भी 0 है तो 1 मिलेगा, इट्स मीन ये 1 इधर आ गया, यहाँ पर 0 था, ये 0, ये 1 आ जाएगा आपके पास, ये 1 इधर जाएगा, एक भी 0 है तो 1। अब यहाँ पर देखें, जब मेरे पास क्या है, इनपुट J भी 1 ली मैंने और K भी 1 ली, जो लास्ट हमारी कंडीशन थी जिसको हमने कहा था इनवैलिड स्टेट आ रही है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, पहले तो ये नोट करें कि ऊपर वाली स्टेट में हमारे पास आ रहा है 1 और नीचे भी 1 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q ओरिजिनल है और ये Q का कॉम्प्लीमेंट है, ये जो 0 1 लिखा हुआ है ये इसकी प्रीवियस स्टेट है, जो न्यू स्टेट हमें मिली है वो दोनों 1 1 है। पहली बात तो ये कैसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ओरिजिनल वैल्यू 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा 1 होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं आ रहा, इनवैलिड आ गया हमारे पास। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर है हमारे पास फीडबैक कनेक्शन। फीडबैक कनेक्शन हमें क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर बच्चों आपके पास था 0, मीन्स ये 0 आगे आ रहा था आपके पास, 0 1 ने आपको आउटपुट दी 1, यही जो 1 है अब ये कनेक्ट है किसके साथ, इसके साथ, जहां पर पहले क्या था 0 था, प्रीवियस स्टेट 0 थी, इट्स मीन अब ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा 1 में, तो अब ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, 1 1 अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ टेबल आपको आउटपुट देगा 0, इट्स मीन आपने इनपुट तो चेंज की ही नहीं है। विदाउट चेंजिंग द इनपुट आपको 2 आउटपुट मिल रही हैं, एक 1 मिल गई, एक 0 मिल गई इसमें। अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी क्योंकि ये जो है ये कनेक्ट है इस नैंड गेट के साथ फीडबैक के थ्रू। तो यहाँ पर देखें ये 1 0 में जैसे ही ये 0 में कन्वर्ट हुआ, अब ये प्रीवियस स्टेट को इग्नोर कर दें,
जैसे ही ये 0 में कन्वर्ट हुआ, ये यहाँ से इस 1 के पास जाएगा, मीन्स ये 1 0 में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो न्यू इनपुट यहाँ पर बनी है, जबकि पीछे से हम चेंज नहीं कर रहे, वो ही रह रही है जो हमारे पास थी। देखें 1 1 क्लॉक पल्स भी 1, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो यहाँ से खुद ब खुद इस सर्किट में खुद ब खुद फीडबैक के थ्रू जब हमने जे को भी 1 दिया, के को भी 1 दिया, तो खुद ब खुद से एक चेन अराइज हो गई जो इसको चेंज कर रही है। देखें ये 1 0 में कन्वर्ट हुआ, 0 0 0 0 वहाँ पे 1 दे रहा है, तो ये हमें 1 मिल जाएगी। 1 अगेन यहाँ पर आएगी 1 1, फिर अगेन से ये इनपुट जो आउटपुट है ये चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो सर्किट है ये एक ही इनपुट पर हमें 2 तरह की आउटपुट प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं रेस राउंड कंडीशन। मीन्स विदाउट चेंजिंग द इनपुट आउटपुट चेंज हो रही है आपकी। तो ये जो प्रॉब्लम है इसे हम बोलते हैं रेस राउंड कंडीशन। इसको हम रिमूव करेंगे किसकी मदद से? MS मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की मदद से। तो ये तो बच्चों हमारा था, जो लास्ट टॉपिक का रिमेनिंग पार्ट रह गया था वो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप। अब डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा फ्लिप फ्लॉप को। मीन्स इसे हम बोलते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप। डेटा क्यों बोलते हैं इसकी रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। इसको बच्चों हम ड्रॉ करेंगे नैंड गेट को यूज़ करते हुए। मीन्स जो इसका सर्किट है वो हम नैंड गेट की मदद से ड्रॉ करेंगे। लेकिन इसमें और बाकी जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है हमारे पास, कि वहाँ पर हम एक इनपुट यूज़ नहीं करते बल्कि 2 होती हैं। जैसे हमने SR पढ़ा, उसमें हमारे पास 2 इनपुट्स थी, एक S एक R। और हमने पढ़ा JK फ्लिप फ्लॉप, उसमें भी 2 थी, J और K। और थर्ड वन हमारे पास हो जाती है क्लॉक पल्स। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि हम एक इनपुट को यूज़ करेंगे, 2 आउटपुट होंगी हमारे पास, लेकिन इनपुट एक ही होगी। तो सबसे पहले हम इसे नाम देते हैं डेटा फ्लिप फ्लॉप का। डेटा हम क्यों कहते हैं इसकी रीज़न मैं अभी आपको बताती हूँ। इसको हम ड्रॉ करेंगे नैंड गेट को यूज़ करते हुए। कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है कि आपने नैंड गेट को यूज़ ही करना है और कोई गेट यूज़ नहीं कर सकते। 2 गेट्स की मदद से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट की मदद से। मैंने जो पहला सर्किट था, पहला फ्लिप फ्लॉप था SR, वो मैंने आपको नॉर गेट की मदद से करवाया था। उसके बाद मैंने नैंड गेट को यूज़ किया है। तो आज भी हम नैंड गेट को यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक इनपुट होती है लेकिन 2 आउटपुट्स होती हैं हमारे पास। 1 इनपुट कॉल द डेटा इनपुट। जो इनपुट हमारे पास हम कह रहे हैं कि इनपुट होगी, उस इनपुट को बच्चों हम नाम देते हैं डेटा इनपुट का। तो डेटा इनपुट हमारे पास क्या होती है? जो डेटा आप दे रहे हो वो इक्वल होगा किसके? डेटा ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जांपल मीन्स अगर आपको ये इक्वेशन समझ नहीं आई जो मैंने खुद ही से बनाई हुई है कि डेटा गिवन इज इक्वल टू डेटा ऑब्टेन्ड, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि अगर आप 0 इनपुट के तौर पर दे रहे हो तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। देखें, डेटा गिवन जो आपने दिया इज इक्वल टू वही होगा, ये डेटा गिवन है, इज इक्वल टू डेटा ऑब्टेन्ड जो मिला है आपको, 0 ही मिला है। मीन्स जो हम दे रहे हैं वही हमें आउटपुट में मिल जाएगा। जैसे आप इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में अगर आप कोई फाइल सेव करके रख जाते हैं, कुछ अर्से बाद दोबारा से उसे आपको उस फाइल की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसे खोल लेते हैं। मीन्स जो डाटा आप रख कर गए थे, जो डाटा आपने स्टोर किया था, वही डाटा आपको मिल रहा है दोबारा। और यहाँ पर अगर 0 नहीं दिया तो अगर आपने 1 दिया है तो 1 ही मिलेगा। मीन्स जो इनपुट होगी वही आपकी आउटपुट होगी। डेटा सिर्फ डेटा फ्लिप फ्लॉप के केस में ऐसा है हमारे पास। क्यूपी हमने हर केस में लिया है प्रीवियस इनपुट को। तो प्रीवियस इनपुट हमारे पास यहाँ पर डोंट केयर टर्म होगी।
अब यहाँ पर ये जो वर्ड है डोंट केयर टर्म, ये एक न्यू वर्ड है आपके लिए। तो डोंट केयर टर्म मैंने इसे क्यों नाम दिया है, इसको हम अगले जब हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे उसमें आपको समझ आएगा कि मैंने इसे डोंट केयर का नाम क्यों दिया है। आपने ये याद रखना है क्योंकि डोंट केयर टर्म हमने आगे भी डिस्कस करनी है के मैप में। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है बच्चों कि डी फ्लिप फ्लॉप का हम सर्किट किस तरीके से बनाएंगे। डी फ्लिप फ्लॉप का जो सर्किट हम बनाएंगे, देखें अगर मैं इसको मीन्स ये मैं सर्किट ब्रेक कर रही हूँ, इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, तो मीन्स ये जो इन्वर्टर है और ये जितना पार्ट है ये साइड पर हो गया। तो ये जो बाकी सर्किट बना है ये है हमारे पास लैच, इतना जो मैंने आपको SR फ्लिप फ्लॉप में पढ़ाया था, ये लैच है। और अगर मैं इसे साथ मिला देती हूँ, क्लॉक पल्स दे देती हूँ, तो ये बन जाएगा SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। मैंने आपको नॉट से करवाया था, तो अब मैं आपको नैंड गेट वाला भी बता रही हूँ कि अगर पेपर में नैंड गेट आ जाए तो आपने किस तरीके से करना है। ये वाला सर्किट आप ड्रॉ करेंगे, इन्वर्टर नहीं बनाएंगे, इनको ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इतना सर्किट आपका कहलाएगा SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। नॉर गेट मैंने खुद आपको डिटेल से करवा दिया था। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसी को हमने ज्वाइन कर दिया है एक इन्वर्टर की मदद से, और इन्वर्टर की जो इनपुट थी उसको हमने ज्वाइन कर दिया है ऊपर वाली जो इनपुट थी इसकी मदद से। तो इसका मतलब है ये जो दो इनपुट थी, ये वाली, इन दोनों को मिलाकर मैंने एक इनपुट बनाई जिसको मैंने नाम दिया डी का, और ये जो डी है यही है हमारे पास डेटा इनपुट, जिसको हमने वहाँ पर डिस्कस किया कि डेटा इनपुट हमारे पास कौन सी इनपुट होती है, जो डेटा हम देंगे वही हमें मिलेगा। मीन्स जो मैं इधर दूंगी, चाहे मैं इधर 0 दूं मुझे यहाँ पर 0 मिलेगा, चाहे मैं इधर 1 प्रोवाइड करूं मुझे यहाँ पर 1 मिलेगा। तो इस तरीके से अब हम इसका ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्योंकि मैंने यहाँ पर नैंड गेट यूज़ किया हुआ है, नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है, और कोई भी इसमें गेट हमने यूज़ नहीं किया, या तो नैंड गेट यूज़ करेंगे या नॉर गेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये है हमारे पास, पहले मैं आपको एंड और नैंड गेट का ट्रुथ टेबल बताती हूँ। ये है हमारे पास इनपुट्स और ये है हमारे पास आउटपुट्स। जो हमने कंसीडर करनी है आउटपुट वो है ये वाली नैंड गेट की, मीन्स ये वाला कॉलम हमने कंसीडर करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर मैंने ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है किसका, डेटा फ्लिप फ्लॉप का। तो देखें ये जो डी है ये हमारे पास इनपुट है, QP आल्सो द इनपुट बट द प्रीवियस इनपुट, प्रीवियसली जो उसने डाटा स्टोर किया था वो क्या है, ये इनपुट है। Q न्यू ये है हमारे पास आउटपुट, मीन्स ये वाली ओरिजिनल जिसे हम नाम देते हैं, और ये है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर पावर रूल को यूज़ करते हुए ये इनपुट लिखी है, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल इस केस में बन रहे हैं वो बन रहे हैं दो इनपुट्स बन रही हैं ना आपके पास, ये देखें। तो ये आ जाएगा आपके पास फार्मूला 2 टू पावर n नंबर ऑफ द वेरिएबल्स और द इनपुट्स। तो 2 है हमारे पास, 2 टू पावर 2, ये आ जाएगा 4। मीन्स इनपुट्स के कॉम्बिनेशन आपके पास 4 होने चाहिए। तो ये देख लें, काउंट कर लें, 1 2 3 और ये 4। सीरियल नंबर अगर दूं तो 0 से 3 तक जाएंगे। ये इसको मैंने लिखा है 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 0 1, इसको मैंने लिखा है 2 टू पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 के बाद चेंज करेंगे, 1 के बाद चेंज करेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब हम देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, सर्किट से वेरीफाई करते हैं। हमें नहीं पता कि ये क्या है, डायरेक्ट मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन सर्किट से वेरीफाई करते हैं। हमने दिया है डेटा इनपुट को 0 और प्रीवियस स्टेट हमने क्या ली है 0। चलें QP मैं ले लेती हूँ 0। इट्स मीन ये जो 0 है ये आ रहा है इस तरफ, अगर ये 0 है इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इट्स मीन ये 1 इधर आ रहा है हमारे पास,
क्लॉक पल्स हमने रखी है 1, ये 1 इधर जा रहा है, यही 1 इधर जा रहा है। अगर आपने 0 इनपुट दी है, ये 0 इस पे जा रहा है, लेकिन ये 0 इन्वर्टर से गुजरने के बाद आगे 1 देगा। अब हमारे पास इनपुट्स आ गई। अब हम देखते हैं कि हमने आउटपुट कैसे लेनी है। नैंड गेट में 1 1 0 देता है, ये 0, इट्स मीन यही 0 आगे जाएगी, ये 0 आ गया। तो 0 0 नैंड गेट में क्या देता है? 0 0 नैंड गेट में 1 देता है। इट्स मीन जो हमने कंसीडर की थी प्रीवियस स्टेट में कॉम्प्लीमेंट, वो 1 ही है, तो इसका आउटपुट हमारे पास आ जाएगी 1। ऊपर वाले नैंड गेट में देखते हैं 0 1 0, यहाँ पे हमारे 0 1 1 देता है आपको, ये ले 1, इट्स मीन यही 1 आपकी आगे जाएगी 1 1 1 नैंड गेट में क्या देता है? 1 1 नैंड गेट में 0 देता है, तो ये यहाँ पर आ गया 0। इट्स मीन्स अब इसको गौर से देखें, हमने क्या दिया था? डेटा में 0 प्रोवाइड किया था, मुझे आउटपुट में क्या मिल गया? 0 ही मिल गया। अब हमने क्या किया था? हमने प्रीवियस स्टेट को भी 0 ही कहा था। प्रीवियस स्टेट को चेंज करके देखते हैं क्या हमें वही मिलता है। अगर हम प्रीवियस स्टेट को चेंज कर दें, 1 कर दें, तब भी मुझे 0 ही मिलेगा, क्योंकि मैं प्रोवाइड 0 कर रही हूँ, डेटा को मैं 0 दे रही हूँ, इसको मैंने चेंज नहीं किया। इट्स मीन्स अब मैं आपको एक और स्टेट वेरीफाई करवाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि QP किस तरीके से डोंट केयर में आता है। 1 की स्टेट लेते हैं हम, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, इट्स मीन्स यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्लॉक पल्स 1 है, यहाँ पर 1 है, ये 1 यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ से गुजरने के बाद 0। तो यहाँ पर देखते हैं 1 0 क्या है? 1 0 1 है, ये 1 आ जाएगा 1। प्रीवियस स्टेट हमने क्या ली है? इसको कंसीडर कर रही हूँ 0, प्रीवियस स्टेट 0, ये 0 आ जाएगा। 0 1 क्या देता है? 0 1 1 देता है, ये 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर 1 1 आपको देता है 0, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 0, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 आपको देता है 1 इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग। इट्स मीन्स अब देखें, अब आपने 1 दिया है, आपको 1 ही मिल रहा है। तो अगर आप 1 लेंगे प्रीवियस स्टेट को, तब भी आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि आप दे 1 रहे हैं। जो डेटा आप दे रहे हैं वही आपको मिल रहा है, तो डोंट केयर टर्म 0 हो या 1 हो, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो QP है, जो प्रीवियस इनपुट है, वो आपकी डोंट केयर टर्म है, जिसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको आप 0 रखें 1 रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट जो आपने डेटा दिया है वही आपको डेटा मिलेगा, चाहे आपकी प्रीवियस इनपुट 0 हो, चाहे आपकी प्रीवियस इनपुट 1 हो। तो इसलिए हम इस प्रीवियस इनपुट को नाम देते हैं डोंट केयर टर्म का। क्यों नाम देते हैं? क्योंकि ये डोंट मैटर, ये इस केस में मैटर नहीं कर रही, जैसे SR में मैटर कर रही थी, और हमारे पास JK में भी ये मैटर कर रही थी, आउटपुट को चेंज कर देती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसलिए हम प्रीवियस जो डाटा होगा, प्रीवियस जो हमारे पास डाटा स्टोर होगा, 0 हो 1 हो, उसको हम कहेंगे यहाँ पर एज अ डोंट केयर टर्म हम लेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो काइंडली लास्ट में डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।